Hello बच्चों, let us see the question. Let us see the question. 2 kg of ice at minus 20 degrees centigrade. 2 kg of ice at minus 20 degrees centigrade is mixed with 2 kg of water at 20 degrees centigrade in an insulating vessel having negligible heat capacity. Calculate the final mass of water remaining at container. It is given that the specific heats of water and ice are 1 kilocalorie per kg per degree centigrade. This is the specific heat of ice. Water and ice is, this is the value, while the latent heat of the fusion is 80 kilocalorie per kg. Let us see the solution. Let us see the solution. Solution is, यहाँ पर बेसिकली क्या है कि 2 kg ऑफ आइस है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 5 kg ऑफ वाटर है 20 डिग्री पे। अब बेसिकली आपको क्या चाहिए, अपन या तो ये जो हीट रिक्वायर्ड है अपने को 20 डिग्री से 0 डिग्री पे जाने के लिए, और 2 kg, पहले अपन 2 kg वाले को देखते हैं। हीट required heat required to convert यहाँ देख लीजिए -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ 2 kg जो आइस है उसको अगर आपको कहाँ लेके जाना है, 0 डिग्री आइस, और ये 2 kg अमाउंट है इसकी, तो यहाँ हीट क्या आएगा, mc डेल्टा टी आएगा, mc डेल्टा टी। और इस तरफ अपन सीन क्रिएट करते हैं किसके लिए, वाटर के लिए। अब वाटर को अपन क्या चाहते हैं, वाटर को अपन 0 डिग्री पे लाना चाहते हैं, तो ये वाटर क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। तो यहाँ से हीट रिलीज या लॉस्ट मान लीजिए, हीट लॉस्ट बाय द वाटर इज अगेन वही सेम सिनेरियो रहेगा, Q इक्वल्स टू MC आपको गिवन है, इस बार कितना गिवन है, 1 किलो कैलोरी मीन्स 10⁻³ and delta T is 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप इस Q को सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अपने पास जो वैल्यू आती है इस वाटर को कन्वर्ट करने के लिए, तो अपने पास जो वैल्यू आ रही है 100 किलो कैलोरी। कितनी आ रही है, 100 किलो कैलोरी। ओके, और यहाँ जो हीट आ रही है, वो कितनी है, इसको भी सॉल्व करके देखिए। इस क्यू डैश को सॉल्व करके देखोगे ना, तो यहाँ कितना आएगा, इसका वेट कितना है, 2 kg, स्पेसिफिक हीट कितना है इसका, 0.5 इंटू 10⁻³ कैलोरी, एंड डेल्टा टी इज अगेन 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो द फाइनल आंसर इज 20 किलो कैलोरी। अभी इन दोनों का, अब देखिए ये वाला हीट देगा 100 किलो कैलोरी, और इसको टेम्परेचर राइज करने के लिए कितना हीट चाहिए, 20 किलो कैलोरी चाहिए। इसका मतलब जो रिमेनिंग हीट है वो क्या करेगा, रिमेनिंग हीट आइस को पिघलाने का काम करेगा, आइस को मेल्ट करने का काम करेगा। तो उसके लिए अपन अलग से एक स्टेप सॉल्व करते हैं। आइए, रिमेनिंग हीट यहाँ पे कितना आएगा, रिमेनिंग हीट जो आएगा वो क्या आएगा, 100 किलो कैलोरी माइनस 20 किलो कैलोरी, इट मीन्स 80 किलो कैलोरी जो हीट है वो यहाँ पर आइस को मेल्ट करने का काम करेगा। सो फॉर द melting of this ice, ml is used as latent heat. So we can write this equation
80 into 10 to the power 3, it is equal to मास 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 किसका लेना है अपने को? मास तो अपने को निकालना है कौन सा, जो अभी तुम्हारे पास मेल्ट होकर के आएगा। सो एम रखिए इसको। एल का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, कितना दे रखा है? 80 किलो कैलोरी यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? 80 किलो कैलोरी पर केजी। ओके, जब आपने इसको सॉल्व किया तो m का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है? 80 इंटू 10⁻³ अपॉन 80 इंटू 10⁻³। सो दिस इज 1 kg। इसका मतलब है कि इस आइस में से 1 किलो जो आइस है वो यहाँ पर पिघल चुकी है। ठीक है जी, ये वाली पिघल चुकी है। तो अब अपन इस पूरे इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखने वाले हैं? देखिए, इस पूरे इक्विलिब्रियम के लिए अपन क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखिए। इस पूरे इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखोगे? यहां से स्टार्ट करिए। देयरफॉर द अमाउंट देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वाटर at 0 degree centigrade is 5 plus 1 kg is equals to 6 kg at 0 degree centigrade. 6 kg at 0 degree centigrade. Thank you. The final answer is 6 kg. 6 kg at 0 degree centigrade. यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में आपसे कुछ नहीं कहा है, बट मास ऑफ द आइस mass of the water at equilibrium is 6 kg. Thank you. Best of luck.